नमस्कार। आज हम खाटू श्याम बाबा की कहानी और उनके महत्व पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो महाभारत काल के एक बहुत ही महान योद्धा बर्बरिक, उनकी कहानी बताते हैं, जी जो आज खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के मुख्य पहलू, उनके वचन, उनकी शक्तियां और वो त्याग। हाँ, वो त्याग जिसने उन्हें आज आस्था का इतना बड़ा केंद्र बना दिया है। बिल्कुल। तो बर्बरिक थे कौन? शुरू यहां से करते हैं। हाँ स्रोत बताते हैं कि वो घटोत्कच के पुत्र थे। जी, घटोत्कच जो खुद भीम के पुत्र थे, तो इस तरह बर्बरिक पांडव भीम के पौत्र हुए। और सिर्फ वंश से ही नहीं, वो खुद भी एक असाधारण योद्धा थे। असाधारण, हाँ। उन्हें भगवान शिव से वो 3 दिव्य बाण मिले थे। अच्छा, हाँ। और कहते हैं कि हर बाण में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले ही पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकता था। पूरी सेना को एक बाण से। एक बाण से। ये उनकी क्षमताओं को दिखाता है, मतलब कमाल की बात है। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, उनके एक अनोखे वचन से। वो वचन? हाँ, बर्बरिक ने एक वचन लिया था कि मैं युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। है ना अजीब? मतलब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। हाँ, पर कुरुक्षेत्र के युद्ध के संदर्भ में बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए ये वचन। ये युद्ध का नतीजा ही पलट सकता था। कैसे? देखिए, अगर वो युद्ध में शामिल होते तो जिस भी पक्ष को वो हारता हुआ देखते उसका साथ देते। हाँ। वो पक्ष फिर मजबूत हो जाता और दूसरा पक्ष हारने लगता। अच्छा, तो फिर वो दूसरे पक्ष की तरफ चले जाते। बिल्कुल। फिर उन्हें हारते हुए दूसरे पक्ष का साथ देना पड़ता। ये चक्र तो बस चलता ही रहता, युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। बाप रे, तो इसी वजह से भगवान कृष्ण उनसे मिले। ऐसा ही लगता है। जब बर्बरीक युद्ध भूमि की तरफ जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बदला और उनसे मिले। अच्छा। कृष्ण ने बर्बरीक के वचन के बारे में जाना और उन 3 बाणों के बारे में भी। और कृष्ण तो वो पूरी स्थिति समझ गए। वो जान गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में आ गए तो उनके वचन के कारण युद्ध का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक तरह से उनकी शक्ति को परखना चाहा। वो पेड़ वाले पत्ते की कहानी है ना? हाँ, वही। कृष्ण ने बर्बरीक को एक पास के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने को कहा। और चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। जी। और बर्बरीक के बाण ने क्या किया? उसने सभी पत्तों को भेद दिया और फिर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। हाँ, उस छिपे हुए पत्ते तक पहुंचने के लिए चक्कर काटने लगा। इससे बर्बरीक की शक्ति तो निर्विवाद रूप से साबित हो गई। तब कृष्ण को अपना असली रूप दिखाना पड़ा। हाँ, उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और बर्बरीक को समझाया कि क्यों उनका युद्ध में भाग लेना सही नहीं होगा। ब्रह्मांडीय संतुलन, धर्म की रक्षा। और फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा में उनका शीश, उनका सिर। ये तो बहुत बड़ी मांग थी। बहुत बड़ी। और यही बर्बरीक की महानता दिखती है। उन्होंने बिना एक पल सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया। सच में? बस ऐसे ही? धर्म के लिए, वचन के पालन के लिए और कृष्ण के आग्रह पर। यह त्याग का एक असाधारण, बहुत ही ऊंचा उदाहरण है। इस बलिदान से कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हुए होंगे। बहुत। और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया। क्या वरदान? कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। अच्छा, श्याम नाम कृष्ण ने दिया? हाँ। और जो भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेंगे उनकी मनोकामनाएं तुम्हारी कृपा से पूरी होंगी। वाह। और कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को पास की एक पहाड़ी पर रख दिया ताकि वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। युद्ध के साक्षी बने वो। जी हाँ। और कहा जाता है कि युद्ध के अंत में बर्बरीक ने यही कहा कि जीत का श्रेय सिर्फ कृष्ण को ही जाता है। वही असली सूत्रधार थे। और आज वही बर्बरीक राजस्थान के खाटू कस्बे में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। हाँ, खाटू श्याम जी का मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है, लाखों लोग जाते हैं वहाँ। जी बिल्कुल। खासकर फाल्गुन महीने में जो मेला लगता है तब तो बहुत भीड़ होती है। पूरे भारत से भक्त आते हैं। उन्हें और भी नामों से पुकारते हैं ना? हाँ, प्यार से श्याम बाबा कहते हैं, मोरवी नंदन, लखदातार, लाखों देने वाले। हारे का सहारा भी कहते हैं शायद। बिल्कुल, हाँ, हारे का सहारा। ये नाम उनके प्रति भक्तों के विश्वास को दिखाते हैं कि वो सबकी सुनते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। वो भजन भी तो है, हारे के सहारे आजा। हाँ, सुना है। वो इसी विश्वास का प्रतीक है। सदियों बाद भी। हाँ, आज भी करोड़ों लोगों के लिए इतनी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। ये दिखाता है कि हमारी पौराणिक कथाएं कितनी जीवंत हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है,
ये दिखाती है कि त्याग, विश्वास, वचनबद्धता जैसे मूल्य आज भी कितने मायने रखते हैं। और एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। बर्बरी का वो वचन था हारने वाले पक्ष का साथ देना, और कृष्ण का आग्रह था कि बड़े धर्म हित के लिए इस वचन से ऊपर उठना होगा। हाँ। तो ये जो नैतिक दुविधा है, जहां अपना निजी संकल्प और एक बड़े सार्वजनिक हित में टकराव होता है, ऐसी स्थितियां तो आज भी आती हैं। दुनिया में हम ऐसी दुविधाओं को कैसे सुलझाते हैं, ये सोचने वाली बात है।